सनकादि ऋषि से तात्पर्य ब्रह्मा के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार से है। पुराणों में उनकी विशेष महत्ता वर्णित है। ये ब्रह्मा की अयोनिज संतानें हैं और भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, जो 10 सृष्टियों में से ही गिने जाते हैं। ये प्राकृतिक तथा वैकृतिक दोनों सर्गों से हैं। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनकादि 4 मुनि हैं। वे परमात्मा जो साकार हैं, उन्होंने लीलार्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। उस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया, अतः उनका नाम नारायण हुआ। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयं तस्या पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। उन्हें जब बहु होने की इच्छा हुई तब वे उठे तथा अंड के अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदैव ये 3 खंड किए। उन परमात्मा के आंतरिक आकाश से इंद्रिया, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र, महान तथा असु नामक 3 प्राण भी उत्पन्न हुए। उनके खाने की इच्छा के कारण अंड से मुख निकला, जिसके अधिदैव वरुण तथा विषय रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक् इंद्रिया हुई, जिसके देव अग्नि तथा भाषण विषय हुआ। उसी तरह नासिका, नेत्र, कर्ण, चर्म, कर, पाद आदि निकला। ये परमात्मा का साकार स्थूल रूप है, जिनका नमन वेद पुरुष सूक्त से किए हैं। प्रलय काल में भगवान शेष पर शयन कर रहे थे। वे आदि मध्यांतहीनाया निर्गुणाया गुणात्मने हैं, अतः शेष जो सबके बाद भी रहते हैं वही उनकी शया हैं। सृष्टि की इच्छा से जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि संपूर्ण लोक उनमें लीन है। तभी रजोगुण से प्रेरित परमात्मा की नाभि से कमल अंकुरित हो गया, जिससे संपूर्ण जल प्रकाशमय हो गया। नाभिपद्म से उत्पन्न ब्रह्मा पंकज कर्णिका पर आसीन थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन, क्यों हूँ तथा मेरे जनक कौन हैं। वे कमलनाल के सहारे जल में प्रविष्ट हुए तथा 100 वर्ष तक निरंतर खोज करने पर भी कोई प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे पुनः यथास्थान बैठ गए, वहां हजारों वर्षों तक समाधिस्थ रहे। तभी उन्हें पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन हुए। शेषनाग में शयन कर रहे प्रभु का नीलमणि के समान देह अनेक आभूषणों से आच्छादित था तथा वनमाला और कौस्तुभ मणि स्वयं को भाग्यवान मान रहे थे। उनके अंदर ब्रह्मा जी ने अथाह सागर तथा कमल पर आसीन स्वयं को भी देखा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। ज्ञातोसी मेद्या सुचिराननु देहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्य विद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि अंशुद्धम माया गुण व्यतिक्राद्य दुरुर्विभासी। चिरकाल से मैं आपसे अनजान था, आज आपके दर्शन हो गए। मैंने आपको जानने का प्रयास नहीं किया। यही हम सब का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में आप ही जानने योग्य हैं। अपने समीपस्थ जीवों के कल्याणार्थ आपने सगुण रूप धारण किया, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई। निर्गुण भी इससे भिन्न नहीं। श्री भगवान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जाओ सृष्टि की रचना करो। प्रलय से जो प्रजा मुझमें लीन हो गई, उसकी पुनः उत्पत्ति करो। और भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की। उस समय प्रलयकालीन वायु के द्वारा जल तथा कमल दोनों आंदोलित हो उठे। ब्रह्मा जी ने तप की शक्ति से उस वायु को जल सहित पी लिया। तब आकाशव्यापी कमल से ही 14 लोकों की रचना हुई। ईश्वर काल के द्वारा ही सृष्टि किया करते हैं, अतः काल की सृष्टि 10 प्रकार की होती है। महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, पंचपर्वा अविद्यातम, मोह, महामोह, तामिस्र, अंधतामिस्र, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य, ये वैकृतिक सर्ग कहलाती है। इन सृष्टियों से ब्रह्मा जी को संतुष्टि न मिली। तब उन्होंने मन में नारायण का ध्यान कर
मन से दशम सृष्टि सनकादि मुनियों की थी, जो साक्षात भगवान ही थे। ये सनकादि 4 सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नामक महर्षि हैं तथा इनकी आयु सदैव 5 वर्ष की रहती है। ब्रह्मा जी ने उन बालकों से कहा कि पुत्र जाओ, सृष्टि की रचना करो। सनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री क्षमा करें, हमारे हेतु यह माया तो अप्रत्यक्ष है। हम भगवान की उपासना से बड़ा किसी वस्तु को नहीं मानते, अतः हम भाई जाकर उन्हीं की भक्ति करेंगे। और सनकादि मुनि वहां से चल पड़े। वे वहीं जाया करते हैं जहां परमात्मा का भजन होता है। नारद जी को इन्होंने भागवत सुनाया था तथा ये स्वयं भगवान शेष से भागवत श्रवण किए थे। ये जितने छोटे दिखते हैं उतनी ही विद्याकिंज हैं। ये चारों वेदों के ही रूप कहे जा सकते हैं। एक समय चारों सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ जा पहुँचे। वे वहां के सौंदर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहां स्फटिक मणि के स्तंभ थे, भूमि पर भी अनेकों मणियां जड़ित थीं। भगवान के सभी पार्षद नंद सुनंद सहित वैकुंठपति का सदैव गुणगान किया करते हैं। चारों मुनि 6 ड्योढ़ियां लांघ कर जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर चढ़े, उनका दृष्टिपात 2 महाबलशाली द्वारपाल जय तथा विजय पर हुआ। कुमार जैसे ही आगे बढ़े, दोनों द्वारपालों ने मुनियों को धृष्टतापूर्वक रोक दिया। यद्यपि वे रोकने योग्य न थे, इस पर सदा शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को भगवत इच्छा से क्रोध आ गया। वे द्वारपालों से बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है, वैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं समाप्त हुआ। तुम लोग तो सर्पों के समान हो, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, अतः तुम नीचे लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। इस पर दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों पर गिर पड़े। तभी भगवान का आगमन हुआ। मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण सदैव मेरे आराध्य हैं। मैं आपसे मेरे द्वारपालों द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने द्वारपालों से कहा, यद्यपि मैं इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों को ये श्राप मेरी इच्छा से ही प्राप्त हुआ है। तुम लोग इसके ताप से तपकर ही चमकोगे, ये परीक्षा है, इसे ग्रहण करो। एक बात और, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। द्वारपालों ने श्राप को ग्रहण किया। मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो हमारे भी स्वामी हैं, और सब ब्राह्मणों का आदर करते हुए सभी लोग मुक्ति को प्राप्त करें, ये सोचकर हमें आदर प्रदान करते हैं। प्रभु आप धन्य हैं, सदैव हमारे हृदय में वास करें, और द्वारपालों की मुक्ति आपके करकमलों से ही होगी। भगवान ने द्वारपालों को कहा, द्वारपालों तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जाओगे तथा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसी श्राप के कारण ये दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बने। प्रथम जन्म में ये दोनों ही हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु बने। द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण। तृतीय जन्म में ये ही शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। बाद में सनक, सनंदन, सनातन और संतकुमार ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए संकुआ तीर्थ स्थल, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सिन्हा नगर के पास स्थित है, वहां तपस्या की। 4 कुएं खोदे और वहीं तपस्या लीन हो गए। मान्यता है कि आज भी वह तपस्या लीन है। संकुआ में स्नान करने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है।